नमस्कार, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर उत्तर में जो हिमालय है वो नहीं होता, अगर वो गायब हो जाए तो भारत के अंदर क्या स्थिति होगी, वो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय स्थित है। जो हिमालय वो उसके बनने की भी एक कहानी इंटरेस्टिंग है। 20 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी। उससे ये टुकड़ा टूट करके उत्तर की तरफ खिसकना स्टार्ट हुआ। जब ये प्लेट उत्तर की ओर खिसकते खिसकते यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, तब क्या है, वो प्लेट नीचे धंस गई और एक गड्ढा बन गया और जो जमीन थी उसको कागज की तरह मोड़ दिया और वो भाग ऊपर उठ गया। तो उससे क्या है, ये हिमालय पर्वत बन गया। और हिमालय पर्वत क्या, अभी भी ये प्लेट का धंसाव है वो जारी है। तो हिमालय हर साल बढ़ता जा रहा है। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 बताई जाती है, वो अब बढ़ करके और ज्यादा हो गई है, क्योंकि हर साल ये प्लेट और धंसती जा रही है। तो हिमालय और ऊपर उठता जा रहा है। तो ये भारत के लिए अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ के मौसम को ठंडा कर देता और जमीन सूखी होती। जो आजकल ये हरियाली अपन देखते हैं, ये बिल्कुल इसका नामो निशान नहीं होता, क्योंकि साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती वो सब कुछ नष्ट कर देती। और इस प्लेट के टकराव से जो गड्ढा बना, उसके अंदर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है, उन्होंने मिट्टी ला करके भरा। जैसे कि सिंधु नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसके बेसिन वो मिट्टी के भराव से उपजाऊ हो गए, मानव सभ्यता के बचाव के लिए अनुकूल हो गया। क्योंकि मनुष्य का बसावट वहीं पर हुई सबसे पहले जहां पर नदी थी, पानी था। सिंधु घाटी सभ्यता के बनने का कारण भी कहीं ना कहीं हिमालय है, क्योंकि सिंधु नदी है वो निकलती हिमालय से है। और गंगा यमुना का जो बेसिन है, इसके अंदर उपजाऊ भूमि है, इससे करोड़ों लोगों को खाना मिलता है। यहाँ पर गेहूं की पैदावार, चावल की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। ये बेसिन उपजाऊ है। इसका भी उपजाऊपन का कारण हिमालय की नदियां ही है। इस हिमालय के बेसिन पर लगभग 100 करोड़ लोग निर्भर है और ये विश्व की बहुत बड़ी आबादी है। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस उपमहाद्वीप के अंदर जो मौसम का चक्र है, जलवायु है, उसको भी नियंत्रित करने के अंदर हिमालय का एक मुख्य रोल है। क्योंकि हिमालय है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से उठने वाले मानसून को रोक करके वर्षा करवा देता है। तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो मौसम का तंत्र है, जो बारिश होती है, वो भी हिमालय के कारण ही होती है। क्योंकि हिमालय उन हवाओं को रोक लेता है, वो आर्द्र हवाएं ठंडी होकर के बारिश कर देती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर मौसम तंत्र के अंदर हिमालय का एक बहुत बड़ा रोल है। और हजारों सालों तक हिमालय ने भारत की रक्षा की है। चंगेज खान जैसा आक्रमणकारी, उसको भी भारत की तरफ आने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा। क्योंकि हिमालय में तंग दर्रे है, ऊंचाई है, बर्फीली चोटियां है। ये तरफ से होने वाले विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा की है। हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां है, उन पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। तो वो क्या है, बर्फ गर्मी के मौसम में पिघलती है, तो नदियों के अंदर पानी की आवक बनी रहती है। तो जो हिमालय से नदियां निकलती है, चाहे सिंधु हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, इन नदियां 12 मासी नदियां हैं। क्योंकि हिमालय का बर्फ पिघलता है, नदियों के अंदर पानी की आवक रेगुलर बनी रहती है। तो इससे भी भारतीय कई शहरों को पीने का पानी, खेती के लिए पानी मिल जाता है। उत्तर भारत के अंदर गंगा यमुना बेसिन में जो खेती है वो इन नदियों पर निर्भर है। और हर साल जो नदियां अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी ला करके हर साल उपजाऊ मिट्टी लाती है नदियां, वो यहाँ पर इस बेसिन के अंदर बिछा देती है। तो मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। लेकिन अब क्या है, भविष्य के अंदर हिमालय पर खतरा उत्पन्न हो गया है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के अंदर तापमान का चक्र है वो बदल गया है, तापमान बढ़ता जा रहा है। तो हिमालय की बर्फ है वो भी पिघलती जा रही है। तो भविष्य के अंदर कहीं ना कहीं ये समस्या खड़ी होने वाली है कि जो 12 मासी नदियां हैं, उनमें जो पानी की आवक है वो कई शहरों के पीने की आवश्यकता, खेती की आवश्यकता को पूर्ति कर रही है, वो भविष्य के अंदर खत्म हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो एक बार बर्फ पिघल रही है, उसको जमने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो वो बर्फ
जल्दी से पिघल करके समाप्त होती जा रही है। ये ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं और भी जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र के अंदर है वो कभी बाढ़, कभी सूखा, ऐसी समस्याएं, भूस्खलन जैसी समस्याएं हर साल बढ़ती जा रही है। और भारत के अंदर क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियों पर जो भारत ने बिजली घर बनाए हैं, पानी के बिजली घर, उससे बिजली पैदा करता है। तो जब वो नदियां ही सूख जाएगी तो भारत के अंदर ऊर्जा आवश्यकता जो पानी से बिजली बनाई जाती है वो भी खतरे के अंदर पड़ जाएगा। और भी जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है और दूसरे तरह के उद्योग है, उनके अंदर जो पानी यूज हो रहा है वो भी उन नदियों से जो पानी आ रहा है वो उपयोग कर रहे हैं। तो उन उद्योगों पर भी खतरा कहीं ना कहीं उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन है, ये हिमालय के लिए अभी बहुत बड़ा खतरा है। हिमालय के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। इस विषय पे आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।